अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और दूसरा क्रैमर रूल्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये दो मेथड्स हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हों, लीनियर इक्वेशंस अगर हमारे पास दो दी गई हों, जैसे फॉर एग्जांपल ax प्लस by इज इक्वल्स टू c एंड cx यहाँ dx प्लस ey इज इक्वल्स टू f। अगर हमारे पास ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक और ये दोनों ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने इन दोनों मेथड्स के थ्रू इनको सॉल्व करना है, तो हम किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को उन दोनों मेथड्स के बारे में गाइड करूँगा। बजाय ये कि हम एक इस कॉमन एग्जांपल को लेके फॉलो करें, हम लोग एक क्वेश्चन को लेके फॉलो करते हैं ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ सके कि किस तरीके से वो सवाल हल होगा। तो मैं कोई सी भी एक एग्जांपल लिख लेता हूँ ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से इन दोनों मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फोर एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 8 and 3x plus y इज इक्वल टू -4। अब ये एक एग्जांपल है, इसका यूज़ करते हुए हम लोग क्रैमर रूल को भी फॉलो करेंगे और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स को भी यूज़ करके हम इसी एग्जांपल को हल करने की या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इसको सबसे पहले तो हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आते हैं। जब इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आएंगे तो आपने याद रखना है, अच्छा ये खाली y लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके साथ 1 मौजूद है। 4 जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं इस इक्वेशन में वो पहले मैट्रिक्स का हिस्सा होंगे हमारे पास। 4 -2 3 और +1 है तो ये भी 1 नहीं लिखा जाएगा। दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा उन दोनों वेरिएबल्स का जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, x और y, और ये टोटल किसके इक्वल हैं, 8 और 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसको यूज़ करते हुए सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे तो इन दोनों मेथड्स के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन पोर्ट्रे किया जाता है, मतलब स्टूडेंट को बताया जाता है कि ये दो डिफरेंट मेथड हैं। ये दो डिफरेंट मेथड्स ही हैं और दो डिफरेंट ऑथर्स ने इनको प्रेजेंट किया, लेकिन इनके दरमियान कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सॉल्व करते वक्त भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या किया जाता है, ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, इसको फॉर एग्जांपल हमने मैट्रिक्स ए कंसीडर किया। ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसको जनरली एक्स कंसीडर किया जाता है। और ये तीसरा मैट्रिक्स है, इसको हम बी कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, ए और एक्स, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये किसके इक्वल्स हैं, बी के इक्वल है, मैट्रिक्स बी के इक्वल। अब इस सिचुएशन को हमने सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें किसकी वैल्यूज़ चाहिए, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हमें रिक्वायर है। तो हम एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, जैसे ही हम मैथ की इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि एक्स इधर रहा, ए इधर नीचे आके डिवाइड हो गया, बी ओवर ए बन गया। क्योंकि मैट्रिक्स तो डिवाइड हो नहीं सकता किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ कम्प्लीटली, तो हम क्या करेंगे, इस ए को, ये नीचे +1 है तो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1, तो ये ए इन्वर्स हो गया, मतलब -1, और साथ में बी आ गया। तो हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन बनी, वो ये बनी कि x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी।
अब इसके अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो चीज़ ये है कि अगर ए जो है वो एक्स के लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, तो जब ए का इन्वर्स लिखेंगे तो वो भी दूसरी साइड पे जाके लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे बी के, जैसे मैंने यहाँ पे बी के लेफ़्ट साइड पे ये इन्वर्स लिखा है। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, एहतियात करनी है इस चीज़ की, नहीं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ, इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए, जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने बनाई है। 4 3 -2 1 xy 8 और 4। सो अभी हमें क्या रिक्वायर है, अभी सबसे पहले तो हमें ए इन्वर्स निकालेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी इन्वर्स का ऑप्शन आएगा उसे हम लोग बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इन्वर्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। एडजाइंट ए ओवर ए मॉड। एडजाइंट ए कैसे लिया जाता है कि हम ओरिजिनल मैट्रिक्स में क्या करते हैं, पहली और आखिरी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, 1 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते हैं जो बाकी दो वैल्यूज़ होती हैं। तो वो 3 था, -3 हो गया और ये 2 रह गया। ए का मॉड कैसे निकाला जाता है, जैसे हम लोगों ने देखा था, तो ए का मॉड मैं यहाँ आपको निकाल के दिखा देता हूँ, जिसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइंस लगाई जाती हैं उस मैट्रिक्स के अगेंस्ट, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 टाइम 4, माइनस का साइन ये फार्मूले में यूज़ होता है, और 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6, और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 का साइन आ गया। तो ये हमारे पास आ गया माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये +6 और ये 4, तो ये आप हमारे पास 10 आ गया ए का मॉड। तो हम 10 लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ हम लोगों ने 10 लिख लिया। अब ये 10 क्योंकि बारी बारी सबके नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे एज इट इज़ कि ये आ गया हमारे पास 1/10, ये -3/10। मैं इस इक्वेशन को इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ, ए इनवर्स बी 2/10 और 4/10। अब इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10 और 2 और ये 5, ये हमारे पास बचा 1/10 -3/10 और ये 1/5 और ये 2/5। यहाँ तक हमारी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, हमने इन्वर्स की वैल्यू निकाल ली है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस बी वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम अपना आंसर निकाल सकें। तो अभी मैं आपको इस बी वाले मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि हमें हमारा आंसर मिल सके कि क्या वैल्यूज़ आती हैं एक्स की। मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेता हूँ, 1/10 -3/10 1/5 2/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 4 के साथ, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई का प्रोसेस कैसे करते हैं। 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस
1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4 -3/10 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 2/10 सॉरी 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी 8/10 और 8 3 टाइम 24 सो -24/10 4/5 और 4 2 टाइम 8/5। इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है। 8 4 टाइम 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को तो ये 5 4/5 आ जाएगा और इसको हम लोग यहाँ पे 4/5 ही लिख देते हैं और ये आ गया 12 और ये 5 -12/5 -12/5। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई, मतलब सॉरी ये दोनों एडिशन का साइन लगाना हम लोग भूल गए हैं। एडिशन का साइन हम लोग लगाते हैं। जब एडिशन का साइन लगा तो अब इन दोनों का एलसीएम 5 आ गया तो ये 8/5 और इन दोनों का एलसीएम भी 5 है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -4/5। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगी। आई एम सॉरी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, एडिशन का साइन स्किप किया हम लोगों ने। बहरहाल हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आएगी, ठीक है। यही फाइनल एक दफ़ा ज़रा रिपीट करके चेक करते हैं वैल्यूज़ को, क्योंकि मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रही है। हमने क्योंकि प्लस का साइन लगाना भूल गए थे, तो हम ज़रा उन वैल्यूज़ को दोबारा ट्राई करते हैं। 8/10 प्लस 4/5 और -24/10 प्लस 8/5। इसका एलसीएम आ गया 10, यहाँ पे आ गया 8 प्लस एलसीएम के साथ जब 5 डिवाइड बाई 2 आया तो 2 8, यहाँ पे भी 8 आ गया और यहाँ पे भी एलसीएम 10 आ गया या -24 प्लस 14 आ गया, सॉरी 16 आ गया। इसको ज़रा और सॉल्व करते हैं, नैरो डाउन करते हैं तो ये 16/10 और ये -8/10। इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 5, 8/5 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया -4/5। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 8/5 एंड -4/5। तो ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था। होप यू विल लाइक इट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्रैमर रूल के बारे में बात करेंगे और आपको डिटेल से क्रैमर रूल के अगेंस्ट बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस में क्या डिफरेंट है इन दोनों मेथड्स में और क्या कॉमन चीज़ है। अल्लाह हाफिज़ नासिर।